प्रसाद प्रसार को लेकर के, या कुछ मानसिकता लोगों को बदली हुई है, ये समर्पण वो बढ़ा है, ऐसा कुछ महसूस करते हो? आधुनिक समाज तो सोशल मीडिया हो या भिन्न भिन्न माध्यम से हो, लोगों के पास समाचार मिला कि महाकुंभ पर्व है, 144 साल में एक बार आता है। और दूसरा है, लोगों की अर्थनैतिक प्रगति हुई है, जिससे लोगों के पास कुछ सामर्थ्य है, हम जाएं और आए। हम तो ऐसा सुने कि करीब 60 से 70 करोड़ लोग वहाँ आए। उससे मालूम पड़ता है लोगों के भीतर कुछ जागरूकता आई। अगर मेरा भी प्रश्न है, ये जागरूकता तात्कालिक है या ये अंदर में एक स्थायी भाव से अपने धर्म प्रति, अपने देश के प्रति, अपने नदियों के प्रति, पर्यावरण के प्रति भावना स्थिर है या बढ़ता है? तो हम आशावादी तो है। तो कुंभ जैसे महापर्व, इस महापर्व आने से मध्य प्रदेश में भी कुंभ होता है ना, उज्जैन में कुंभ होने वाला है। तो लोगों के भीतर आग्रह बढ़े, अगर हर प्रत्येक क्षेत्र में नदियों की, वन की और पहाड़ की, पानी की संरक्षण ज्यादा ही चाहिए। महाराज जी, जैसे क्रिया योग एक भारत के प्राचीनतम ध्यान विज्ञान है। महर्षि पतंजलि के वर्णन के अनुसार तपः, तपस्या, स्वाध्याय, शास्त्र और आत्मचिंतन, ईश्वर प्रणिधान, भक्ति भाव के विकास, ये तीनों की सामग्रिक विकास व्यक्ति के भीतर हो तो उसको क्रिया योग बोलते हैं। आधुनिक भारत में महाअवतार बाबा जी एक दिव्य कल्पयोगी महापुरुष है। वो अपने एक गृहस्थ शिष्य के माध्यम से क्रिया योग के पुनः प्रचार किए और इस क्रिया योग साधन धारा को 105 साल पहले हमारे पूज्य गुरुदेव के बड़े गुरु भाई परमहंस योगानंद जी ने विदेश दिए। अभी क्रिया योग समग्र विश्व में लोग ने साधना करते हैं। जिस साधना करने से शरीर स्वस्थ रहता है, मन के शांति, समत्व, एकाग्रता बढ़ते हैं, बुद्धि की विकास बढ़ता है, तो क्रिया योग साधन के लिए कोई घर परिवार छोड़ना जरूरत नहीं है। घर में रह करके आम आदमी अभ्यास कर सकते हैं। तो भगवत गीता में, उपनिषदों में, योग वासिष्ठ महारामायण में, श्रीमद् भागवतम में क्रिया योग के बारे में खूब वर्णन किए। उस प्राचीनतम ध्यान कौशल, ध्यान विज्ञान को लोगों ने श्रद्धापूर्वक अपनाते हैं। और क्रिया योग का एक विशेषत्व है कि उसका अभ्यास ईसाई लोग हो, मुसलमान भी हो, तो कोई ये नहीं, सब अभ्यास कर सकते। तो ये क्रिया योग, देखिए, युद्ध एक आजकल व्यापार बन गया है। राष्ट्र के सामरिक, क्या बोलते हैं, जो मिलिट्री जो व्यापार है, वो सब बड़े बड़े देश, अमेरिका हो, यूरोप के बड़े बड़े देश हो, सब व्यापार करने वाले हैं और उसमें ज़्यादा व्यापार बढ़ता है। युद्ध के नाम पर अपने अर्थनीति का विकास बने, लोगों की आय बढ़े और यह भी युद्ध बनाए, वो सब राजनीतिक चाल है। और देश विश्व में, मेरे विचार में, मैं तो अखबार पढ़ता नहीं, आपसे सुनता हूँ या कोई व्यक्ति बोलता
अखबार नहीं पढ़ते हैं कि टीवी नहीं देखते हैं, तो युद्ध एक मानसिक विकार है। शांति सब चाहते हैं। रोग शरीर और मन के विकार है। स्वास्थ्य सबके लिए प्राकृतिक खोज है, हम स्वस्थ बने। शांति चाहते हैं, सुस्त चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता है। युद्ध जो मानसिक विकृति है, राजनीतिक नेताओं के द्वारा ज़्यादा ही युद्ध होता है। समाज को तोड़ते हैं, देश राष्ट्र के भीतर झगड़ा पैदा करते हैं, तात्कालिक कुछ फायदा के लिए और नुकसान सबके लिए। भारत और आजकल लोग योग के अभ्यास करते हैं, शरीर के, और कुछ प्राणायाम अभ्यास करते हैं। ध्यान करना, आंख बंद करके चुपचाप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बैठना और मन को एकाग्र करना, और मन शांत होने से सब कुछ, जैसे विचार आते हैं, विचार को शांत कर देने के तरीका कुछ होते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के तरीका होता है, हवाई जहाज को ऊपर उठाने के लिए तरीका होता है। ध्यान के कुछ तरीका है। क्रिया योग ऐसे वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो देश विदेश में लोग अभ्यास करते हैं, उसका फल भी पाते हैं। और जो क्रिया योग है उसमें कुछ क्रियाएं होते हैं जो शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए एककालीन उत्थान करने के लिए कुछ तरीका है। उसका माध्यम है श्वास का नियंत्रण करो। एक दृष्टांत देता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है अपने श्वास की गति कैसी होती है? तेज होती है। कोई व्यक्ति सो जाता है, श्वास की गति कैसे है? तो धीमे हो जाता है। तो श्वास का गति का नियंत्रण करने से मन का अवस्था की नियंत्रण हो सकता है। और श्वास के, सोच लीजिए एक कछुआ कितना श्वास लेता है प्रति मिनट? एक हाथी, उनके श्वास की गति कम है। एक कुत्ता, वो तो श्वास की गति जल्दी है। तो श्वास नियंत्रण के क्रिया योग में कुछ प्रक्रिया है जिसका अभ्यास करने से मन स्थिर हो जाता है। और मन शांत हो तो आप कम समय में अपना काम कर सकते हैं। बच्चे पढ़ेंगे, मन शांत हो तो एकाग्रता बढ़ जाएगा, तो मन इधर उधर नहीं जाएगा। पढ़े तो ठीक पढ़ लेंगे। तो मन को शांत करने का प्रक्रिया क्रिया योग। ठीक है जी। श्वास की संख्या